तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का। यदि आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू 18 जो आपकी एम्स की कॉलेजेस है उसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो, नीट कर रहे हैं, नीट के साथ साथ यदि आप इसके एंट्रेंस एग्जाम्स को भी देना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि 2026 के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहीं पे आपको सारी अपडेट, उसके साथ ही साथ टिप्स और किस तरह से आप कितना स्कोर आपको किस कॉलेज के लिए करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको एक ही चैनल पे 2026 के लिए मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको नीट के थ्रू कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं, अदर ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिलेबस आपका क्या रहेगा एंड उसके साथ ही साथ आपका एग्जाम्स पैटर्न किस तरह का रहता है, कितने आपके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपके बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले 4 साल का डिग्री कोर्सेस होता है, लेवल अंडर ग्रेजुएट आपका जो है कोर्सेस होता है, किसके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम्स करवाया जाता है। तो इसके लिए आपको एम्स दिल्ली से एंट्रेंस एग्जाम से बच्चों करवाया जाता है। तो एम्स दिल्ली इसका एंट्रेंस एग्जाम्स लेता है। उसके साथ ही साथ एग्जाम्स का टाइप किस तरह का होता है, मतलब ऑनलाइन होती है या आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, वो आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में इस एंट्रेंस एग्जाम्स को लिया जाता है। सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट ग्रुप क्या होता है इसमें, तो इसमें आपका आएगा फिजिक्स आएगा, आपका केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा और जनरल नॉलेज भी इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। यदि आपकी एग्जाम्स की बात करें कि कितने घंटे का एग्जाम्स होता है, तो टोटल आपको जो टाइमिंग मिलता है वो सिर्फ आपको 2 घंटे मिलते हैं। ओके, उसके साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो मैंने पहले की वीडियो में बता दी है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। प्रत्येक क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आपको 1 नंबर आपको मिलता है। ये आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जाम्स पैटर्न की बात करें, एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन 10 आएंगे। इस तरह से आपका टोटल जो क्वेश्चनिंग रहेगा वो आपका बच्चों 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन है वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाले हैं इस साल 2026 में, मतलब आपका 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपकी 11th एंड 12th पूछी जाएगी। जो आपका नीट में सिलेबस है वही आपका जो है यहाँ पे आपका 11th एंड 12th का आता है। ओके, जो आपका नीट का सिलेबस रहेगा वही सिलेबस आपका बीएससी नर्सिंग का रहेगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे आप यूनिट की बात करें तो यूनिट में आप देख लीजिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स का बात करें, मोशन की बात करें, लॉ ऑफ मोशन की बात करें, वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेट्रिक अल्टरनेटिव करंट की बात करें, इलेक्ट्रोमेट्रिक वेव की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, ड्यूल नेचर की बात करें, ऑटोम न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, उसके साथ ही साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अब इसके केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, उसके साथ ही साथ सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्किल, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद बायोलॉजिकल पॉलीमर एंड केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। ओके, तो ये आपका सिलेबस है बच्चों रहने वाला है। उसके साथ ही साथ आपका 11th का ये रह गया, 11th में आपका ये पूछा जाएगा, उसके साथ 12th में आपका ये सारा कोर्स आएगा। ओके, तो 11th में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक, काइनेटिक्स, थ्योरी ऑफ ऑन ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ओके, तो ये आपका 11th एंड 12th का बच्चों सिलेबस रहने वाला है। एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। कुछ रिलेटेड चैप्टर भी बच्चों पूछे जाते हैं, तो एक बार जो रिलेटेड चैप्टर है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसको भी एक बार देख लेना। ओके, उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी हो गया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया, बायोमोलिकुलर सेल साइकिल एंड डिवीजन हो गया। उसके साथ 12th का आपका सिलेबस पूछा जाएगा बायोलॉजी में, 11th के साथ साथ 12th का सिलेबस भी आता है। तो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हेल्थ, जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स आएगी आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन हो गया, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके साथ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, तो ये आपका 12th का सिलेबस भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या क्या सिलेबस है, 11th और 12th।
कुछ बायोलॉजी में रिलेटेड चैप्टर है उसको एक बार देख लेना बच्चों, कुछ क्वेश्चन है उससे आ जाते हैं, तो 11th-12th आपको फॉलो करना है। ओके, तो ये समझ में आ गया। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में क्या सिलेबस रहेगा आपका, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। यहाँ से आपके बच्चे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितना? 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें कौन सा हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी को, इंडियन पॉलिटी को, इकोनॉमी को, जनरल साइंस, अवार्ड बुक्स एंड स्पोर्ट्स का, इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी, करंट एंड नेशनल इंटरनेशनल। पहले आपको मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, उसके बाद यदि समय रहता है तो बच्चों ये आपके जनरल नॉलेज पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 बायोलॉजी के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 10 है वो आपके जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो आई होप ये सिलेबस आपको समझ में आ चुका होगा। इसकी डिटेल वीडियो आपको पहले भी मैंने दी है, तो यहाँ पे इस साल 2026 में ये सिलेबस आपको फॉलो करना है। ओके, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जल्दी क्लासेस लाइव करने वाले हैं बच्चों, जिसमें आपके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, और जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स होंगी जो आपका नीट के स्कोर पे एडमिशन लेती है, तो उनका भी हम आपको सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए